जय हिंद दोस्तों। आज जो आप लोगों का है फिजिक्स का पहला पार्ट का आंकिक प्रश्न का ये पहला भाग है। ठीक है, आंकिक प्रश्न का पहला भाग है। आंकिक प्रश्न का पहला भाग है, ये फिजिक्स में है। फिजिक्स के आंकिक प्रश्न का भाग 1 है ये। ठीक है, भाग 1 है। चूँकि यूपी बोर्ड की बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस प्रश्न को देखिए, ये पूछता भी है बोर्ड में इस प्रकार से प्रश्न, बट इस प्रश्न को हल कैसे करें ताकि हम पूरा मार्क हासिल कर सके, पूरा नंबर हमको मिल सके। आइए उस चीज़ से पहले हम थोड़ी सी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। ये अवतल दर्पण कह रहे हैं ना, अवतल दर्पण में यू भी एफ का मान क्या होता है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा यू क्या है, तो यू दर्पण से वस्तु की दूरी है, तो जनरली में इसे वस्तु कह लेते हैं। जनरली आप वस्तु कह लीजिए। ठीक है, भी क्या है, प्रतिबिंब समझ लीजिए। यानी चूंकि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को, यानी प्रतिबिंब को हम किससे दिखाएंगे, भी से दिखाएंगे। एक आपका एफ होता है जिसको हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं, जिसको हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। ये कंडीशनें आपको मिलेंगी। चूँकि इसका चिन्ह क्या होता है अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण की अगर बात कहेगा कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण जो होगा उसमें यू हो या भी हो या एफ हो, इन सब का मान किस में रखेंगे, हम माइनस में रखेंगे। किस में रखेंगे, माइनस में। यानी अवतल दर्पण में यू भी एफ सबका मान किस में होता है, माइनस में होता है। ठीक है, इन सब का मान माइनस में हम रखेंगे। यू भी एफ सबका मान किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। जैसे मान के चलिए यू बराबर 15 दे दिया है तो आप -15 कर दोगे। ठीक है, अगर भी बराबर 10 दे दिया है तो आप -10 करोगे। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने, मतलब कोई एक अवतल दर्पण है, उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा है, तो आपको मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा है, तो वस्तु रखा है। तो पहले आप दिया है निकाल लीजिए कि क्या क्या दिया है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या दिया है, तो वस्तु। वस्तु को किससे दिखाते हैं, यू से। यू से दिखाते हैं। यू बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। अभी चिन्ह मत लगाइएगा, थोड़ा सा समझने के बाद हम चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या रहा है, प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी। क्या 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है भाई, क्या बनता है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को किससे दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं। भी कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी एफ बराबर, आप क्या जानते हो, तो कुछ नहीं जानते हो अभी। तो एफ बराबर फार्मूला आप लगाओगे तो लिखोगे वी नो दैट। इससे पहले थोड़ी सी हम एक बात समझ लें कि यहाँ पे अवतल दर्पण की बात कर रहा था, तो अवतल दर्पण में मैं बताया था यू हो या भी हो या एफ हो, इन सब का मान किस में होता है, माइनस में होता है। तो इसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। अब फार्मूला आप दर्पण, यहाँ दर्पण की बात कर रहा है ना, यहाँ किसकी बात कर रहा है, दर्पण की बात कर रहा है, तो यहाँ हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये किसका फार्मूला है, ये दर्पण का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, दर्पण का सूत्र है। ठीक है, तो हम जानते हैं दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये किसका सूत्र है, दर्पण का सूत्र है। इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। दर्पण के सूत्र में इसकी वैल्यू क्या क्या होंगी, तो दर्पण के सूत्र में क्या है इसकी वैल्यू, यानी जहाँ जहाँ u वहाँ माइनस का 30 रखना है, जहाँ जहाँ भी वहाँ माइनस का 60 रखना है। तो 1/f बराबर भी के जगह पे क्या कर दें, हम 60 रखें तो माइनस को ऊपर कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/60 फिर प्लस, अब ये ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है, माइनस ऊपर लगा दे। यू के जगह पे क्या रख दें, 30 रख दें। यू के जगह पे मैंने क्या कर दिया, 30 रख दिया। अब देखिए इसके आगे हल करेंगे, 1/f बराबर माइनस का 1/60 प्लस, देखिए अब यहाँ पे प्लस और माइनस में डायरेक्ट गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/30। अब देखिए 30 और 60 का लसा क्या होगा, 30 और 60 का लसा क्या होगा, 30 और 60 का लसा लेंगे तो 1/f बराबर 30 60 का लसा लेंगे तो 60 ही होगा।
60 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा एक बार, उसके ऊपर वाले में गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 30 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा 2 बार, तो 2 ऊपर से गुणा करा दीजिए ऊपर। अब देखिए मैं बताया था अगर सेम चिन्ह हो तो जुड़ जाएगा, तो -1 का -2 कितने हो जाएंगे -3, अब बटा क्या हो जाएगा 60। जब ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, तो इसको पलटने का प्रयास कीजिए। तो f बराबर क्या हो जाएगा 60 बटा का 3, माइनस लगा दीजिएगा, 3 एकम 3 20 तिहाई 60, यानी आपकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी f बराबर 20 हो जाएगा। f बराबर कितना हो जाएगा 20, माइनस है तो माइनस, यूनिट में क्या था सेंटीमीटर में था 20 सेंटीमीटर। अतः में आप जब लिखोगे तो बताओगे अतः फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की दूरी या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। क्या होगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस दूरी होगा। फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग समझ गए होंगे, ये आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन आप बनाएंगे। इस 30 के जगह पे कोई अंक रख लीजिए, 30 के जगह 15 कर दीजिए। ठीक है, 60 के जगह पे आप 25 कर दीजिए। इसके बाद से हल कीजिए आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अगर हल कर रहे हैं नहीं आ रहा है तो आप एक बार और इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिर वीडियो लेक्चर 2 में मिलेंगे आप लोगों से एक अलग क्वेश्चन के साथ, जिसमें थोड़ी सी इसकी टाइप चेंज होगी। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो दर्पण का सूत्र है। बोर्ड में पूछ भी देता है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, अगर आप याद किए रहेंगे तभी तो बताएंगे दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो आप याद करने का भी प्रयास करें तभी तो आप बताओगे दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट है आपको, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई डाउट है, जब आप शुरू से पढ़े हैं, मैं समझाया भी हूँ, बेसिक भी बताया हूँ इसमें। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।